बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं जो कि गोवा से है। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड का नया वीडियो सामने आ गया है और रोमियो लेन नाइट क्लब में अचानक से किस तरीके से वहां पर आग भड़की थी, चिंगारी भड़की थी और कुछ ही मिनटों में पूरा शमशान में ये नाइट क्लब तब्दील हो गया था। उसका नया वीडियो सामने आया है, आपको हम दिखा रहे हैं, आपके सामने है। और जो अग्निकांड वहां पर 6 दिसंबर की रात को हुआ उसमें 5 पर्यटकों समेत 25 लोगों की मौत हो गई। और ये नया वीडियो है वहां का, ये देखिए आप किस तरीके से वहां पर आग लगी थी। ये उसी का नया वीडियो है। गोवा नाइट क्लब, इस अग्निकांड में 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और जिस वक्त वहां पर आग लगी, चिंगारी लगती हुई, भड़कती हुई आपको दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे हैं रोमियो लेन नाइट क्लब में अचानक से आग लगी थी, जिसके बाद कुछ ही मिनटों में पूरा शमशान ये बन गया था, जिसका एक डरावना वीडियो सामने आया है। वीडियो में फ्लोर के ऊपरी हिस्से में चिंगारी और धुआं दिखाई देने लगता है, लेकिन अचानक चिंगारी शोलों में तब्दील हो जाती है। जिसने भी इन तस्वीरों को देखा खौफ से भर गया। लाल लपटें ऐसे निकल रही थी जैसे वहां किसी चीज में धमाका हुआ हो। रोमियो लेन नाइट क्लब में आग ने कितना विकराल रूप लिया, इन तस्वीरों को देखकर समझिए। कोई कुछ समझ पाता तब तक आग नाइट क्लब के काफी हिस्से को अपनी चपेट में ले चुकी थी, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग पानी डालकर आग को बुझाने की कोशिश भी करते दिखाई दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद सब लोग यहां से हटना शुरू करते हैं। तब तक आग काफी बड़ी हो चुकी थी, पूरा कमरा धुएं से भरने लगा था। क्लब में पाम की पत्तियों से एक आकृति बनी थी, जिसने फौरन आग पकड़ ली और लपटें भयानक हो गई। आग का रूप इतना डरावना था कि लोगों को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। ये गोवा अग्निकांड का नया वीडियो आपने देखा। देखिए, गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के बाद सरकार एक्शन में आ गई है। हादसे के बाद से लूथरा बंधुओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है और इसकी तस्वीरें भी सामने आई गोवा से। जिस नाइट क्लब में 25 लोगों की मौत हुई थी, उसी क्लब को बुलडोजर से गिरा दिया गया। बुलडोजर एक्शन से पहले मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया और कुछ ही घंटों में पूरे क्लब को जमींदोज कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि इस समय बुलडोजर की कार्रवाई गोवा में जो रोमियो द लेन जो रिजॉर्ट है बागातूर बीच पे, इस पर जो है शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बंदोबस्त और सरकार के लोग सक्रिय हैं। सावंत सरकार ने साफ कर दिया है कि जो इलीगल एक्टिविटीज में जो लोग पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा। इस क्लब में कभी पार्टी होती थी, देश विदेश से लोग आया करते थे, लेकिन अब उस नाइट क्लब को तोड़ दिया गया है। गोवा अथॉरिटी ने लूथरा ब्रदर्स के गोवा में स्थित 2 और क्लब को सील कर दिया है। जिन 2 क्लब को सील किया गया है उसमें एक का नाम काहा क्लब है, जो अंजुना बीच का एक फेमस फूड जॉइंट है। आप देख सकते हैं कि यह प्रॉपर्टी को यहाँ पर सील मार दिया गया है। ये प्रॉपर्टी रोमियो लेन बागातूर में स्थित है। यहाँ पर टूरिज्म डिपार्टमेंट और पुलिस के ऑफिसर यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो क्लब है, ये इसका जो बीच साइड का जो स्ट्रक्चर है वो इलीगल बनाया गया है। आरोप है कि इसे बनाने के लिए नियमों की अनदेखी की गई थी। ऐसे में आज भी लूथरा भाइयों के क्लब पर कार्रवाई हो सकती है। गोवा पुलिस दोनों भाइयों को पकड़ने के लिए छापेमारी करती रही, लेकिन गौरव और सौरभ लूथरा देश छोड़कर फरार हो गए, भाग निकले। दोनों इंडिगो की फ्लाइट से थाईलैंड के फुकेट चले गए और गिरफ्तारी से बचने के लिए लूथरा ब्रदर्स देश से भागे हैं। लेकिन गोवा पुलिस को इस बात की भनक भी नहीं लगी। गोवा से दिल्ली तक छापेमारी कर कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पुलिस को क्लब के मालिक गौरव और सौरभ लूथरा कहीं नहीं मिले। उन्हें पकड़ने के लिए 7 दिसंबर को एफआईआर दर्ज होते ही गोवा पुलिस की टीम दिल्ली गई। 7 दिसंबर को गौरव और सौरभ लूथरा के ठिकानों पर छापेमारी की गई, लेकिन दिल्ली में गौरव और सौरभ लूथरा नहीं मिले, क्योंकि दोनों सुबह के वक्त ही इंडिगो की फ्लाइट 6E1073 से फरार हो चुके थे। जब नहीं मिले तो 7 दिसंबर को ही गौरव और सौरभ लूथरा के घर नोटिस चस्पा किया गया और 7 दिसंबर को शाम तक दोनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया। जब इस बात की जानकारी पुलिस को लगी तो गोवा पुलिस और सीबीआई के इंटरपोल डिवीजन हरकत में आए और दोनों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई। अब गोवा अग्निकांड में कब क्या हुआ, इसके बारे में जानकारी आपको हम देते हैं। 6 दिसंबर की रात में अचानक से वहां पर आग लगी और 25 लोगों की मौत हो गई। 7 दिसंबर की तारीख है जब क्लब के मालिक फरार हो गए, लूथरा ब्रदर्स विदेश भागे
और 8 दिसंबर की तारीख गोवा से दिल्ली तक छापे पड़े, मामले में 5 गिरफ्तारियां हुई और 9 दिसंबर को दिल्ली से छठी गिरफ्तारी हुई। क्लब पार्टनर अजय गुप्ता को दबोच लिया गया दिल्ली से। 9 दिसंबर मालिक लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हुआ के और 9 दिसंबर को ही लूथरा बंधुओं के 2 क्लब सील कर दिए गए गोवा में और गोवा बुलडोजर एक्शन ये गोवा अथॉरिटी की ओर से किया गया। एक और फरार क्लब मालिकों को पकड़कर लाने की कोशिश हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर नाइट क्लब में आग लगने की घटना की मजिस्ट्रेट जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति गठित कर दी गई है। लेकिन इस बीच क्लब मालिकों के विदेश भाग जाने के मुद्दे पर देश में सियासत शुरू हो गई है। गोवा अग्निकांड और आरोपी लूथरा ब्रदर्स के फरार होने पर टीएमसी ने कहा, लापरवाह और भ्रष्ट सरकार है, इसके कारण इनकी मौत हुई है। हम चाहते हैं जो इनके इस मौत के लिए जिम्मेदार हैं, जो ओनर्स हैं, जो भाग चुके हैं, इनको वापस लाइए, सख्त कार्रवाई कीजिए। शिवसेना उद्धव गुट ने गोवा पुलिस पर ही सवाल उठा दिया। जो गौरव और सौरभ लूथरा, वो इंडिगो एयरलाइंस जो 500 से ज्यादा फ्लाइट्स उसकी रीशेड्यूल हुई हैं फिर से आज के समय पर, वही इंडिगो फ्लाइट लेकर थाईलैंड पहुंच गए हैं। गोवा पुलिस ने लुकआउट नोटिस पहले क्यों नहीं जारी किया? कांग्रेस ने आरोप लगाया कि लूथरा ब्रदर्स को शायद भगा दिया गया। कुछ ऐसा ही मोदी सरकार की नाक के नीचे मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या ने किया, भाग गए या शायद भगा दिए गए। और ऐसा लगता है इस बार भी कुछ ऐसी ही कृपा बरसी है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोवा अग्निकांड को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए पूछा कि वंदे मातरम ज्यादा इमोशनल है या फिर गोवा की घटना। अखिलेश यादव ने इसके लिए सरकार को जिम्मेदार बताया। इतनी बड़ी घटना हो जाए तो जिम्मेदार सरकार और जो नियम बने हैं वो है जिम्मेदार, और उसके बाद अगर इस तरह से लोग भाग जाएं तो और गंभीर विषय बन जाता है। केंद्र सरकार के मंत्री का दावा है कि लूथरा ब्रदर्स चाहे जहां भागे बच नहीं पाएंगे। मंत्री ने यह भी कहा कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो विदेश भाग जाएंगे। और जो लूथरा बंधु भाग गए हैं, वो जो भाग गए हैं लेकिन कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन इतना सशक्त है, केंद्र सरकार हमारे पीछे है, इसके साथ राज्य सरकार के साथ है, उनको ढूंढ के लाने की कोशिश पूरी होगी। हालांकि लूथरा ब्रदर्स के फरार होने के बाद पुलिस सख्त हो गई है। लूथरा बंधुओं के 2 और क्लब सील कर दिए गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।